अस्सलाम वालेकुम। लेवल इंजीनियर में खुश आमदीद जी। तो भाइयों, आज हम हाज़िर हुए हैं ये कैपेसिटर की टेस्टिंग के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, ये कंप्रेसर स्टार्टिंग का कैपेसिटर होता है। ये एक हमारे पास 60 यूएफ का कैपेसिटर है, जो कि 2 टन और 1.5 टन में भी चल जाता है, क्योंकि ये इसका माइनस और प्लस लिखा हुआ होता है इसके साइड में, और आगे 5 या 10% लिखा हुआ होता है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, -10 या 5 लिखा हुआ होता है। मतलब ये 10 या तो ये 60 यूएफ से 10 नीचे यानी 50 से भी चल जाएगा, 50 यूएफ के कैपेसिटर पे, और 5 ज़्यादा यानी 65 यूएफ के कैपेसिटर पे भी चल जाएगा। अमूमन ये 2 टन में होता है 60 यूएफ का, और 1.5 टन में होता है ये 50 का, और क्या कहते हैं इसको 40 में होता है, जैसे 1 टन में होता है जैसे ये 35, और इसके आगे लिखा हुआ है -5 + 10। तो यानी ये 30 यूएफ में भी काम करेगा, और 10 ज़्यादा यानी 35-45 में भी काम करेगा। यानी ये 1 टन का 35 से लेकर 45 तक में काम करेगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, -5 + 10। ठीक है, ये हमारे अक्सर ये मोटर वगैरह में जो पानी की मशीनें होती हैं उसमें भी लगे हुए होते हैं, और ज़्यादातर हम ये सिल्वर वाले जो यूज़ करते हैं ये एसी के अंदर यूज़ करते हैं कंप्रेसर को स्टार्टिंग देने के लिए। मतलब ये कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, इसे हम रनिंग कैपेसिटर कहते हैं। और दूसरा ये वाला कैपेसिटर है हमारे पास, ये अमूमन घर के फैंस वगैरह में भी होता है। स्लो स्पीड हो जाती है या फिर जल जाता है, फट जाता है, ये पंखा बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इसमें भी होता है। बहरहाल ये हमारे एसी के लिए हम ज़्यादातर इसको आउटर में यूज़ करते हैं, जैसे कि आउटर के फ़ैन को चलाने के लिए, उसकी ज़ाहिर है हीट वेंटिलेशन रखने के लिए, जो इसकी गर्म हवा है उसको बाहर निकालने के लिए आउटर की। तो ये हम इसमें मुख्तलिफ होते हैं। बड़ी मोटरों के साथ 4 यूएफ का चलता है, 3 यूएफ का चलता है, जैसे 2 टन वाली मोटरें होती हैं, क्योंकि उनकी हैवी स्पीड होती है, उसके लिए हम 4 यूएफ का, 3 यूएफ का चलाते हैं। छोटे हम 1.5 वगैरह चला सकते हैं, हम 1 टन वाले में भी चल जाएगा। वैसे तो अमूमन हम दो यूएफ का रखते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है कि 2 यूएफ का हो, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल यही पड़ा हुआ है। तो अब हम आपको ये टेस्ट करके दिखाएंगे ये कैपेसिटर मतलब कैसे चेक कर सकते हैं कि सही है या ख़राब है। तो ये हम इसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक की 2 वायर हैं, ये दोनों हम आर्म बोर्ड जो होता है घर का उसमें लगा देते हैं स्विच के साथ, और ये 2 हमारे पास ये ऐसे ये सिरे हैं। इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसमें करंट होता है, क्योंकि हम इसे पीछे से लगा चुके हैं। हम इसको हल्का सा इसके साथ टच करेंगे, और ये देखें अब इसको भी टच कर लेंगे हम। तो अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ ये कैपेसिटर सही है या नहीं। ये देखा आपने, यानी ये वीक है हमारा ये वाला, क्योंकि इसमें मज़ेदार वो नहीं निकली, जैसे चिंगारी निकलनी चाहिए थी, पटाखा वैसे नहीं निकला। ये देखें, लेकिन इसको लगा के नहीं रखना है, लगा के रखेंगे तो नुकसान है, ये फट भी सकता है इसको। ये देखिए, ये अब निकला है सही, इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये तो हमने चेक करवा ही दिया आपको, ये भी बिल्कुल ठीक बताया है, यानी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है इन दोनों में। अब हम इसको फ़ैन को चेक करते हैं। ये भी सही है, अच्छा काम कर रहा है। यानी ये तीनों ही सही हैं, ये चारों हमारे पास। ये हमने आपको मतलब ये बताया कि ये कैपेसिटर को किस तरह चेक किया जाता है, और अगर वीक हो तो वो भी अलग से चेक हो जाता है, और अगर जैसे कि मिसाल के तौर पे ये उस सूरत में वीक बताता है जब बार बार आपका कंप्रेसर बंद हो रहा होता है, हीटअप होकर बंद हो रहा होता है, ज़ाहिर है वो अपनी हेड प्रेशर बढ़ाता है। इस सूरत में ये थिम्बले वगैरह इसके जल जाए या कोई मामला हो जाए जिसकी वजह से फट जाता है, इसके अंदर से ऑयल आ जाता है, तो ये कैपेसिटर वीक हो जाता है, तो इसको चेंज कर दें।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अब नेक्स्ट इसके पार्ट में हम आपको इसका एम्पेयर मीटर के साथ बताएंगे कि जैसे मिसाल के तौर पे इसका ये फॉर एग्जांपल ये मिट जाता है, ये जो लिखा हुआ है सब कुछ इसकी डिटेल होती है, जैसे कि ये 35 VF लिखा हुआ है, यानी हम 1 टन में यूज़ कर सकते हैं। बास्ट टाइम ये मिट जाता है अब, क्योंकि अब जो कैपेसिटर आ रहे हैं रनिंग कैपेसिटर, उनके ऊपर स्टिकर लगे हुए होते हैं और स्टिकर फट जाते हैं बहुत जल्दी या उतर जाते हैं हीटिंग की वजह से। तो फिर अब इंसान जो है वो उसमें ही रहता है गलती में कि यार ये कौन सा कैपेसिटर है, कितने UF का कैपेसिटर, इसे मैं लगाऊं या ना लगाऊं। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं आप, वो हम आपको दूसरे पार्ट में इसके इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा।